नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। चिराग पासवान के लिए आज का दिन बेहद खास है, या यूं कह ले कि आज उनके लिए महाशुक्रवार है। वो इसलिए क्योंकि लोजपा आखिर किसकी होगी, इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। हाईकोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी चिराग पासवान की तरफ से कि कहीं ना कहीं पार्टी के संविधान को अगर देखें तो उसके आधार पर लोजपा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और पशुपति पारस को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो ये गलत है। पहले उन्होंने ओम बिरला को पत्र लिखा, उसके बाद चुनाव आयोग को पत्र भेजा और उस पत्र में इस बात की चर्चा की गई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस को मान्यता नहीं दी जानी है। अब ऐसे में आज दिल्ली हाईकोर्ट से इस बात का निर्णय हो जाएगा कि आखिर लोजपा पर असली हक किसका है, कौन लोजपा का हकदार है, पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान। आपको बता दें कि अपने अस्तित्व की लड़ाई में चिराग पासवान पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार न्यायालय का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया जा रहा है। जैसे ही लोजपा में दो गुटबाजी हुई, उसके बाद से चिराग पासवान लगातार मीडिया के सामने आकर कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो 5 जुलाई को लोजपा में हुई टूट के बाद पहली दफे चिराग पासवान बिहार आए और उसके बाद अपने पिता की जयंती मनाई हाजीपुर उनकी कर्मभूमि में, और उसके बाद लगातार आशीर्वाद यात्रा की पर चिराग पासवान हैं। फिलहाल अगर कल की तस्वीरों की बात की जाए तो सबसे पहले समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय। उन्होंने पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि करीब 1.5 महीने तक मेरी आशीर्वाद यात्रा चलेगी। हालांकि चिराग पासवान अपने इस अस्तित्व की लड़ाई में इस बात की चर्चा लगातार कर रहे हैं कि जिनके साथ जनता हो, जनता का प्रेम जिसके साथ हो, उसे किसी बात का डर नहीं। उन्होंने अपने पिता की जयंती समारोह पर भी इस बात की चर्चा की थी कि मैं पूरी हिम्मत के साथ आगे ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं जानता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे मुझे इस दुख की घड़ी में देखकर बेहद दुखी होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपका बेटा हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। ये बातें तो चिराग पासवान ने कही थी और आज भी इन बातों पर अड़िग दिखाई दे रहे हैं। लगातार मीडिया के सामने आकर अलग अलग तरह की बातें अपने चाचा के प्रति नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की जा रही है। इन सब के बीच अगर हाल की तस्वीरों को देखा जाए तो मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल किया गया और इसमें पशुपति पारस भी दिखाई दिए। पशुपति पारस को भी मंत्रालय दिया गया है। ऐसे में पशुपति पारस की बात की जाए तो जैसे ही पशुपति पारस को मंत्री पद मिलता है उसके बाद चिराग पासवान की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार उनकी तरफ से मीडिया के सामने आकर कई तरह की बातें तो कही ही जाती है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक बार फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और आधार ये बताया है कि जब मैंने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया तो आखिर किस आधार पर एलजेपी कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया है। हालांकि इस पूरे मसले पर तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या निर्णय होगा, लेकिन आज इस अस्तित्व की लड़ाई में आखिर लोजपा किसकी होगी, इस बात का निर्णय हो ही जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से आज फैसला आना है। चिराग पासवान के लिए बेहद खास दिन है, अहम दिन है। अब देखना यह है कि इस अस्तित्व की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं जो फिलहाल केंद्र में मंत्री भी बना दिए जा चुके हैं, और एक तरफ चिराग पासवान हैं जो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।